एनटीपीसी यूजी के जो बच्चे पहली बार टाइपिंग करने के लिए जाएंगे तो उनको कैसे कैसे टाइपिंग करनी है थोड़ा बता देता हूं मैं, हल्का सा आपको हेल्प मिल जाएगी और फिर बताना कि आपकी टाइपिंग कैसी हुई वहां पे, ठीक है। तो जो बच्चे पहली बार टाइपिंग करने के लिए जाएंगे उनको थोड़ा सा मैं नॉलेज दे देता हूं कि आपको कैसे कैसे वहां पे टाइपिंग करनी चाहिए शुरुआत में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आप टाइपिंग करने बैठोगे तो आपको 1 मिनट का आपको लर्निंग प्रैक्टिस मिलेगा और टाइपिंग प्रैक्टिस करने के बाद में आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। और उस 5 मिनट में आपको क्या करना है, देख लेना अच्छे से कीबोर्ड अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही नहीं है तो आप चेंज करवा लेना, ठीक है। और खासकर आपको क्या क्या चीजें देखनी है कीबोर्ड के अंदर, देखिए एक तो आपको शिफ्ट की जो है ना ये वाली की और ये वाली की, दोनों शिफ्ट की अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि ज्यादातर हमने रिटाइपिंग में जो पिछला पैराग्राफ आया था उसमें शिफ्ट की का ज्यादा यूज हुआ था, तो हो सकता है ये शिफ्ट की आ जाए तो आपको शिफ्ट की प्रॉब्लम कर सकती है। तो आपको अगर सही है तो ठीक है, वरना चेंज करवा लेना कीबोर्ड। एक आपको स्पेस बार देखना है, बैक स्पेस को बिल्कुल मत देखना क्योंकि ये काम नहीं करेगा, ठीक है। कुछ लोगों का सवाल था कि सर कैप्स लॉक काम करता है क्या टाइपिंग में, कुछ लोगों का सवाल था कि सर कैप्स लॉक ऑन होता है क्या कीबोर्ड का, ठीक है। तो दोस्तों कैप्स लॉक तो ऑन ही होता है होने को तो, ठीक है, लेकिन आपको शिफ्ट का यूज करना है। अगर आपको कोई लेटर स्मॉल लिखना है, मतलब स्मॉल तो ऐसे ही आ जाएगा, कैपिटल लिखना है तो आप शिफ्ट से यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है शिफ्ट का यूज, एक बार दिखा दीजिए भैया, थोड़ा जल्दी बता देता हूं मैं। देखिए जब आपका हाथ ऐसे रहता है दोस्तों, अगर मान लो आपको आर टाइप करना है तो शिफ्ट के लिए ये उंगली ऐसे कैसे आएगी पीछे, तो इस शिफ्ट को दबा करके आर आप टाइप कर सकते हो कैपिटल वाला, तो ऐसे आप कर सकते हो। कैप्स लॉक यूज करोगे तो हो सकता है तो क्या होता है कैप्स लॉक के चक्कर में कई बार कैप्स लॉक ऑन ही रह जाता है आपका, अगर ऑन रह गया तो सारे लेटर कैपिटल आएंगे फिर आपके, फिर आप बोलोगे सर आपने कैप्स लॉक बता दिया और हमारी तो ये गलती हो गई, ठीक है। तो कैप्स लॉक का यूज मत करना, शिफ्ट का यूज करना, ठीक है। और दूसरी बात, आप जब भी टाइपिंग करने के लिए बैठते हैं वहां पे तो शुरुआत में आपको 1 मिनट मिलेगा जिसमें आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई कीबोर्ड कैसा मिला आपको कैसा नहीं मिला, उसको एक बार देख लेना। अगर मान लो कीबोर्ड में कोई भी खराबी आती है तो आपको 5 मिनट मिलेंगे, फिर 1 मिनट के बाद में 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, उसके अंदर आप कीबोर्ड चेंज करा सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, 10 मिनट का टाइपिंग प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। और जो चालू होता है तो अपने आप हो जाता है, वो करना नहीं पड़ता, मतलब 5 मिनट के खत्म होते ही तुरंत आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है वो चालू हो जाएगा। तो इस बीच क्या करना है, आपको 4 मिनट तो आराम से बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट का जब 1 मिनट बचे ना आपके पास में तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सीधा बैठना है एकदम, और एक तरीके से कीबोर्ड की जो ये होम रो है ना उसके ऊपर हाथ रख लेना है, ऐसे कैसे, ऐसे हाथ आपको रखना है, ऐसे हाथ रखना है आपको, और ऐसे हाथ रखते ही आप फिर वेट करना कि भाई अब चालू होने वाला है। जब आपके 10 से 12 सेकंड बच जाए तो एकदम रेडी हो जाना पूरी तरीके से। और फिर ये नहीं कि जैसे टाइमिंग चालू हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे जो उल्टा टाइम चलेगा जैसे कि 9 मिनट 58 सेकंड, 9 मिनट 57 सेकंड ऐसे चलेगा, तो आपको एकदम घबराना नहीं है फिर, क्योंकि सारे बच्चे उसी टाइम स्टार्ट कर देंगे और कीबोर्डों की खतरनाक आवाज आएगी, ठीक है। तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, अगर आपके अंदर घबराहट हो रही है, थोड़ा डर रहे हो आप, तो आप एकदम रुक जाइएगा और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लिखना है आपको। जैसे कि मान लो एक लाइन आप टाइप कर रहे हो तो ऐसे करो, जैसे कि मान लो THE लिख दिया, फिर थोड़ा रुक जाओ, मिनिस्ट्री लिख दिया है ना, तो आपको एक एक लेटर पढ़ते हुए एक एक लाइन लिखनी है। कब तक लिखनी है, धीरे धीरे, जब तक आपकी घबराहट दूर नहीं होती है। जैसे आपकी घबराहट दूर होती है आप तुरंत फिर अपने जैसे नेचुरल अंदाज में करते हो ना टाइपिंग, वैसे करते जाइएगा, ठीक है। और जब भी आपको लगे कि गलत हो रहे हैं मेरे बहुत ज्यादा, तो आप उस टाइम बिल्कुल स्लो हो जाना, ठीक है। और जब लगे कि हाँ मैं ठीक करने लग गया तो फिर अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। एरर ज्यादा मत करना। और जब आप टाइपिंग स्टार्ट करो, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपसे, जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करो तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि पैराग्राफ पूरा होगा कि नहीं होगा, आपके मन में ये होना चाहिए कि जितने शब्द मैं लिखूंगा उनको सही सही लिखूंगा, प्रत्येक सही सही शब्द आपको सफलता की ओर ले जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको जितना भी लिखना है एकदम सही सही शब्द लिखना है, और आपको ये मन में नहीं रखना कि पैराग्राफ पूरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो पैराग्राफ 1500 कीज का आता है, कई लोगों का सवाल है कि सर पैराग्राफ पूरा करना कब जरूरी है, तो देखिए दोस्तों, पैराग्राफ अगर 1500 की स्टॉक का आता है तो आपको पूरा करना जरूरी है, फिर तो आप कंप्लीट करोगे। लेकिन अगर मान लो पिछली बार की तरह जो टाइपिंग हुआ था, अगर मान लो जो पैराग्राफ आपका 1750 या 1800 की स्टॉक का आ जाता है तो पैराग्राफ पूरा करना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि आपको 30 WPM की स्पीड चाहिए फिर। और 30 WPM की स्पीड कब बन जाएगी, जब आप सही सही 1500 की स्टॉक टाइप कर दोगे तो आपकी 30 WPM की स्पीड बन जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं कि मेरा पैराग्राफ पूरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। जिन बच्चों की 30-31 की स्पीड है उनका आराम से पैराग्राफ पूरा हो जाएगा वहां पे, क्यों, क्योंकि जब आप टाइपिंग करते हो ना वहां पे तो 1-2 की स्पीड ज्यादा बनती है वहां पे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, वापस बता रहा हूं मैं, पैराग्राफ पूरा करने के चक्कर में मत रहना, आपको जो लिखना है एकदम सही सही लिखना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के 1500 की स्टोक बैठा देता है, वो फिक्स 1500 लिख देता है की स्टोक, और 5% एरर से कम एरर करता है, मतलब 95 की एक्यूरेसी से के साथ में 1500 की स्टोक कर देता है तो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। आप इन चक्करों में मत पड़ो कि सर मैं तो
पूरा पैराग्राफ करके आऊंगा। भाई अगर मान लो आपके लिख रखा है 30 WPM की स्पीड चाहिए, ठीक है, और अगर मान लो 1800 की स्ट्रोक का पैराग्राफ आ गया तो फिर आपको कितनी की स्पीड चाहिए, 36 की स्पीड चाहिए फिर आपको पूरा पैराग्राफ टाइप करने के लिए। लेकिन रूल में क्या लिख रखा है, 30 WPM की स्पीड। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, है ना। पैराग्राफ पूरा हो चाहे नहीं हो, 1500 की स्ट्रोक होनी चाहिए 95 की एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। और एक बच्चे का सवाल था कि सर एंटर प्रेस हो जाता है बीच में हमसे कई बार, जैसे टाइपिंग कर रहे हैं शिफ्ट की जगह, एक बार दिखाना भैया यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे आप टाइपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे टाइपिंग करते समय ये जो एंटर है ना, शिफ्ट की जगह एंटर प्रेस हो जाता है कई बार, ठीक है, और जो कर्सर है वो लाइन से नीचे चल जाता है। तो आप क्या सोचोगे भाई पूरे जितने वर्ड थे वो गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मान लो एंटर प्रेस हो जाता है और मान लो आप यहाँ पे जाकर के ये लिख रहे हो कॉर्पोरेशन, आपने लिख दिया, ठीक है, और अगला शब्द लिख रहे हो उससे पहले एंटर दब गया, तो आपको फिर यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है। आपकी एक एरर तो होगी, मतलब एंटर प्रेस करने से एक एरर काउंट होगी, ज्यादा नहीं होगी, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो आपको ऐसा घबराना नहीं है कि अब एंटर दब गया तो पूरा ही गलत हो गया मेरा, तो ऐसा नहीं लेना टेंशन बिल्कुल भी, ठीक है। आपको बस अपनी पूरे ध्यान से टाइपिंग करनी है और अपना रिजल्ट 100% देना है वहां पे, ठीक है। हड़बड़ाहट अगर हो रही है तो स्लो टाइपिंग करनी है, हड़बड़ाहट अगर नहीं है तो अपने नेचुरल अंदाज में जैसे घर पे टाइपिंग करते हो ना वैसे टाइपिंग करते जाना है, ठीक है। और एनटीपीसी रिटाइपिंग वालों, ये मेरी आपके लिए आखिरी वीडियो थी आज की, क्योंकि कल आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, आप अपना 100% दे के आना सभी, ठीक है। और निडर होके जाओ, आराम से आप करके आओगे, मुझे यकीन है आपके ऊपर, ठीक है। जिन बच्चों की स्पीड 28 की है वो भी जाना, जिनकी 25 की वो भी जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब टाइपिंग आप करते हो तो 5-7 की स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाती है वहां पे, ठीक है। बस आपको एक्यूरेसी का विशेष ध्यान रखना है, गलतियां कम से कम करनी है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी पूरी कोचिंग की तरफ से आपको, और उम्मीद है आप बेटर करके आओगे, अपना 100% देके आओगे, और आकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका टाइपिंग टेस्ट कैसा गया, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।